ये केपी न्यूज़ वाले भैया के पास वीडियो भेज रहे हैं। पूरा थोड़ा सा पानी गिरता है, पूरा नाली जाम होकर यहाँ तक पूरा रोड में भर जाता है, सबके घर में पानी घुस जाता है। पूरा रोड इतना खराब हो गया है, कम से कम 2 महीना हो गया है, कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ का जो पार्षद है वो अब ये लैट्रिन का पानी आ रहा है, हम डेली उसी में जा रहे हैं, घर के ऊपर दिक्कत ये प्रॉब्लम है। पानी है शायद टॉयलेट का पानी है ना। बहुत गंदी स्मेल आती है और आटा वाटा कोई कुछ नहीं जा पाता, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चों की जान तक को खतरा बनाया है ये। बना ले रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा रात में, उसका जवाबदारी कौन लेगा? सही बात है। तो इस कौन लेगा उसका जवाबदारी? बताओ, अपना अपना गाड़ी खोल दिए हैं, कौन लेगा उसका जवाबदारी? रात में हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे घर में कोई नहीं है, बुजुर्ग लोग, हम ही को कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा? बरसात अभी आई नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी आने लगी कि बरसात में जिस तरह से आती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है और ज़मीनी हकीकतों के साथ आज 2 वीडियो आपको दिखाता हूँ। भरी गर्मी के बीच अचानक से बारिश क्या हुई, सड़कें तर हो गई। पानी जब का जिक्र होता है तो उसे तर ही कहा जाता है। और इस तरह से जो मोहल्ले हैं वो तर हुए हैं कि सिस्टम और उसकी पोल जो है तार हो करके खुल रही है। और यही 2 तस्वीरें जो हमें दर्शकों ने भेजी है, केपी न्यूज़ के सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्होंने भेजी है, हमारे व्यूअर्स ने जो भेजी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए आप। ये केपी न्यूज़ वाले भैया के पास वीडियो भेज रहे हैं। पूरा थोड़ा सा पानी गिरता है, पूरा नाली जाम होकर यहाँ तक पूरा रोड में भर जाता है, सबके घर में पानी घुस जाता है। पूरा नल पीने वाले पानी के अंदर में नल में घुस जाता है नाली का पानी, पूरे गली में नाली का पानी घुस जाता है। घुटने पर चढ़ा ये समुद्र को पार करने की हिम्मत है, क्योंकि ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होगा कि मेन रोड है, मेन 50 जो रोड होती है जिस पर गटर का पानी भरा हुआ है, जहाँ पर जान का खतरा है। सभापति महोदय कुछ करिए, वरना ये जवाबदेही किसकी होगी? नगर निगम की। किसी की मौत हो जाती है, कोई बच्चे का हाथ पैर टूट जाता है या कुछ और होता है, तो जवाबदेही किसकी होगी? ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक कोहका हाउसिंग बोर्ड की है और दूसरी तस्वीर कैंप 2 संतोषी मंदिर जनता स्कूल के ठीक पास की है, जहां पर घरों में पानी घुस रहा है। मूलभूत सुविधाएं होती हैं नगर निगम की। जब वोट के लिए हर दरबार जब घर घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो मूलभूत सुविधाओं का पर्चा लेकर के जाते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। उसमें बहुत ही कॉमन चीज़ होती है और वो होता है कि आपकी नाली ठीक करा देंगे, सड़क ठीक बना देंगे और जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी व्यवस्था करनी है वो ठीक कर देंगे। लेकिन यही छोटी चीज़ें ठीक नहीं होती और फिर क्या होता है उसकी तस्वीर जब लोग भेजते हैं तो हमें दिखाना पड़ता है, और दिखाना हमारा काम है, यह हमारा दायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आप तक ये सारी वीडियोस पहुंचा रहे हैं। पहली वीडियो का जिक्र करूं तो ये कोहका के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है। ये मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग की स्थिति देखिए, रोड की स्थिति देखिए किस तरह से है। बरसात आने में ज़्यादा समय नहीं लगता। गर्मी के अंतिम छोर में ये होता है कि बारिश अप डाउन होते रहती है, बारिश गिरती है, रुकती है, इस तरह से चीज़ें चलते रहती हैं। ऐसे में जो सड़कों के जो गड्ढे होते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में डबरा कहते हैं, वो इतना डबरा भर जाता है कि लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। कई बार ये भी हुआ है कि इन्हीं छोटे छोटे गड्ढों की वजह से मौतें हो गई हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अगली दफ़ा जब खबर बनाऊं तो पूरे आंकड़ों के साथ बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी मौतें इन छोटे छोटे गड्ढों से होती हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, और जब आगे बढ़ ही जाते हैं तो वापस फिर देखने के लिए नहीं आते, और वापस जब आते हैं तो ये देखने आते हैं कि इस घर में कितने वोटर हैं, कितने वोट हमें मिल सकते हैं और हम कितना वोट से जीत सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्यों नहीं जाते? तस्वीरें देखिए, जो शख्स बोल रहे हैं उनका बोला हुआ आप सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। इतनी समस्याएं बढ़ चुकी है कि अगर कोई हादसा होगा तो जवाबदेही किसकी होगी? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। आपसे भी कई बार निवेदन कर चुके हैं, आगे क्या कार्रवाई करना है आप ही बताइए, लेकिन इस समस्या का हल कीजिए। अन्यथा किसी भी जवाबदेही, किसी की मौत पर या किसी के बड़े एक्सीडेंट पर जवाबदेही आपकी या नगर पालिका की हो सकती है। धन्यवाद। क्या है कि ये इसको शोकेज में रखे हुए हैं कि या जो आने जाने वाला देखते रहे इसको, कि हमारे हाउसिंग बोर्ड में ऐसा भी रहता है। सब जगह जाओ तो एकदम साफ सुथरा मिलता है, या तो महीनों 2 महीना ऐसा हो गया, आज कोई देखने वाला नहीं। हम क्या बोले, जब कोई नहीं कोई बोल रहा तो हम भी नहीं बोलते, चलो हम भी निकल जा रहे हैं। नगर पालिका देखते हैं क्या करते हैं हमारे लिए। नहीं बनता है, समुद्र पूरा बनता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो इससे परेशानी क्या क्या हो रही? आने जाने के लिए, सुविधा के लिए बहुत परेशानी होती है।
स्मेल भी बहुत आती है, गंदी स्मेल भी सी। आती है। और ये पूरा जो पानी है ये शायद टॉयलेट का पानी है ना। हाँ, बहुत गंदी स्मेल आती है और ऑटो ऑटो कोई कुछ नहीं जा पाता, बहुत ज्यादा भर छोटे बच्चों की जान तक को खतरा बनाया है ये। कोई ऑटो जाए तो फट जाएगी। पूरा रोड इतना खराब हो गया है, कम से कम 2 महीना हो गया है, कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ का जो पार्षद है वो भी नहीं देख रहा है। तो कब से ये समस्या लगी कम हुई से है? कम 2 महीना यहाँ अपना अपना बस बना ले रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाएगा रात में, उसका जवाबदारी कौन लेगा? सही बात है। तो हाँ, इस कौन लेगा उसका जवाबदारी? बताओ, अपना अपना नाली खोल दिए हैं, कौन लेगा उसका जवाबदारी? रात में हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे घर में कोई नहीं है, बुजुर्ग लोग, हम ही को कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा? नहीं, कोई बोल भी नहीं रहा। आजू बाजू घर है, उन लोग भी नहीं बोल रहे हैं। सब शांति धर के सब बैठे। शांति धर के बैठे हुए हैं। कैसे करेंगे बताओ? चलिए आपकी बन के बैठे हुए हैं। आपकी ये कंप्लेंट जरूर सही जगह तक पहुंच जाएगी। ये विजुअल के साथ हमने उस शख्स की पूरी बातचीत भी आपको सुनाई और ये सुनाना बहुत ज़रूरी था। अब दूसरी तस्वीर की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। दूसरी तस्वीर आई है कैंप 2 से। जनता स्कूल है और जनता स्कूल के ही पास में संतोषी मंदिर है और वहाँ की स्थिति देखिए। कई दफ़ा मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। घुटने पर चढ़ा। अरे बारिश के कारण हुआ है ना यार। ये केपी न्यूज़ वाले भैया के पास वीडियो भेज रहे हैं। पूरा थोड़ा सा पानी गिरता है, पूरा नाली जाम होकर यहाँ तक पूरा रोड में भर जाता है, सबके घर में पानी घुस जाता है। पूरा नल पीने वाले पानी के अंदर में नल में घुस जाता है नाली का पानी। पूरे गली में नाली का पानी घुस जाता है सबके घरों में। संतोषी मंदिर के पास, जनता स्कूल के पास, संतोषी मंदिर के सामने, वार्ड 35। क्यों आसपास क्षेत्र के जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो सेवक बनते हैं, जो अपने आप को नेता कहते हैं उस क्षेत्र में, क्या वो सिर्फ चौक चौराहों पर पुतला फूंकने के लिए नेता बने हैं? क्या वो सिर्फ विज्ञप्तियां छाप करके अखबारों के दफ्तरों में जा कर के छोड़ने के लिए बड़े बड़े ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इन्हें? नहीं, जिम्मेदारी इन्हें इसलिए सौंपी गई है ताकि ये स्थिति ना हो। ये स्थिति देख रहे हैं विजुअल। अब ये सोचिए, फर्ज करिए कि आपके घर में इस तरह की स्थिति हो रही हो, आपके घरों में पानी भर रहा हो, गटर का पानी आपके घर में आ रहा हो और आप उसी समय अपनी ड्यूटी के लिए निकल रहे हो, बैठ करके नाश्ता कर रहे हो। सोचिए क्या होगा। आप रह पाएंगे? लेकिन कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं और कुछ लोगों के सवाल आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बहुत दूर की नहीं हैं, आपके शहर के बीचों बीच की हैं। ये कैंप क्षेत्र की और एक कोहका हाउसिंग बोर्ड की हैं। इस तरह की तस्वीरें आती हैं और ये अभी रुझान आना शुरू हुआ है। अब धीरे धीरे ये होगा कि बरसात जब करीब आती जाएगी, गर्मी से राहत तो मिलती जाएगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस तरह की तस्वीरें आपको दिन ब दिन देखने को मिलते रहेगी। याद है वो वाकया जब गर्मी की शुरुआत हुई थी और अचानक से सुपेला के लक्ष्मी नगर, जो सुपेला का मार्केट है, लक्ष्मी मार्केट, उसके अपोजिट में जो दुकानें हैं उसके सामने किस तरह से पानी भर गया था, उसकी खबरें भी हमने आपको दिखाई थी। क्या सुविधाओं को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है? क्या कोई काम नहीं हो पा रहा है? जब जनता से मैं यही कहना चाहूँगा, जब आपके दरवाजे पर लोग पहुँचें तो अब आप उन्हें जवाब देना, क्योंकि आपके सवाल तो दबा दिए जाते हैं या आपके सवाल को इग्नोर कर दिया जाता है। तो जवाब देने की बारी अब आपकी है। वार्ड चुनाव भी आने वाला है और ये तो लहर है, ये तो त्यौहार की तरह लोग इसको मनाते हैं। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि वोट डालिए। किस चीज़ के लिए वोट डालें? अपने घरों में गंदा पानी घुस जाए और क्या इसलिए वोट डाला जाए? नालियाँ बजबजाती रहें, क्या इसलिए वोट डाला जाए? सड़कें खराब रहें, क्या इसलिए वोट डाला जाए? सड़कों के गड्ढों पर गाड़ियां उछलते हुए कोई शख्स गिर जाए, उसके सर पर चोट लग जाए और उसकी मौत हो जाए, क्या इसलिए वोट डाला जाए? किस लिए वोट डाला जाए? ये सवाल है, सवाल जनता से भी है। आप भी जवाब दीजिए और अगर नेता और जिम्मेदार देख रहे हैं वो भी जवाब देंगे। जवाब देना ज़रूरी है, नहीं देंगे तो फिर से किसी ना किसी मोड़ पे मुलाकात ज़रूर होगी उसी केपी न्यूज़ के आईडी के साथ और सवाल वही पूछा जाएगा कि आखिर क्यों समाधान नहीं निकलता साहब। आगे और भी कई सारी खबरें आएंगी और इस तरह से ज़मीनी हकीकतें जैसे हम दिखाते रहते हैं वैसे दिखाएंगे। अपने पुरजोर ताकत के साथ फील्ड पर उतरने की फिर से कोशिश है और फिर से
दिखाएंगे कि वाकई में सच क्या है। शुक्रिया।